मैं आज आपको एक नया ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ। उसमें क्या है कि आप इसमें अंदर हम सीखेंगे कि कभी-कभी हम देखते हैं कि मोबाइल में अपना नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, नेट का प्रॉब्लम आता है। ऐसा क्यों होता है और क्या रीज़न हो सकता है? इसके लिए चलिए हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, हम जो नेट चलता है वो उसके लिए हम कुछ मैं बताता हूँ। हाँ, उससे जो नेट चलता है उसको नेट में अपना जो पकड़ता है मोबाइल, इसके एपीएन नाम पे जाना जाता है। जो एपीएन सेटिंग उसको एक रहता है मोबाइल के अंदर, ये बराबर रहता है तो अपना नेट बराबर चलता है। तो उस सेटिंग कैसे करना है और कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो पहले आपको मेनू में जाना पड़ेगा। मेनू में जाने के बाद आपको सेटिंग जाने के बाद आपको नीचे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके मोर नेटवर्क्स को क्लिक करना। मोर नेटवर्क क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है आपको 3 ऑप्शन आ रहा है, डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप्स और मोबाइल नेटवर्क और वीपीएन। और आपको क्या करना है ना, सेकंड ऑप्शन जो मोबाइल नेटवर्क उसमें जाने के बाद यहाँ देखिए हमको 6 ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है मोबाइल डाटा, तो डाटा रोमिंग और एक्सेस पॉइंट और नेम, उसके बाद नेटवर्क मोड ऑफ सिम 1, नेटवर्क मोड सिम 2 और नेटवर्क ऑपरेटर। तो जी फ्रेंड, अपना जो मोबाइल डाटा हो गया हो तो डाटा ऑन के लिए है। बाकी जो डाटा रोमिंग, जैसा कि हम लोग कभी भी रोमिंग में जाते हैं तो क्या होता है ना, अपना डाटा देखते हो कभी कभी ऑफ हो जाता है। ऑफ मतलब डाटा ऑन रहता है, मतलब डाटा का सिग्नल नहीं आता है कि कोई भी, मतलब हम पेज ओपन करें तो नहीं खुलता है। तो इसका मतलब ये है, हमको रोमिंग में चला जाने के बाद ये डाटा रोमिंग को ऑन करना पड़ता है। डाटा रोमिंग ऑन करने के बाद अपना डाटा चालू हो जाता है। तो जी फ्रेंड, हम जो बात कर रहे थे उसको मैं बताता हूँ। हम जो बात कर रहे थे कि हम कैसे अपना जो नेटवर्क की गड़बड़ी को, नेट की गड़बड़ी को सही करेंगे। तो उसका सही करने का ये है कि हमको 3 नंबर ऑप्शन को चूज़ करना है, जो एक्सेस पॉइंट एंड नेम। एक्सेस पॉइंट और नेम को चूज़ करने के बाद दिखाई देता है आपको कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सिम 1 और सिम 2। सिम 1 में देखो मैं जियो सिम डाला हूँ, इसके लिए मेरा जियो 4G नेट आ रहा है। और सिम 2 में मैं डाला हूँ आइडिया, जो कि आइडिया का 2 आ रहा है। तो चलिए मैं पहले सिम 1 को करके दिखाता हूँ। देखिए, जियो 4G का जो सिंबल आ रहा है, मतलब मेरा अभी तो नेट शायद बराबर ही है। तो फिर भी गड़बड़ हुआ तो कैसे क्या करना है, देखिए ऊपर हमको एक्सेस पॉइंट एंड नेम लिखा है, उसमें एक प्लस का सिंबल है, उसके बाद 3 डॉट है। तो जो 3 डॉट है उसमें आपको क्लिक करना है। 3 डॉट को क्लिक करने के बाद हमको एक आ रहा है, मैसेजिंग दे रहा है, वो भेज दे रहा है कि रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। जैसे ही आप रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपको पूछेगा कि आप, मतलब चाहते हैं कि कन्फर्म मैसेज दे जाता है कि आपको जो एपीएन सेटिंग है इसको आप क्रिएट करके डिलीट करके दूसरा लाना चाहते हैं। तो जिस आपको एस करना है। एस करने के बाद कुछ देर में वेट करके देखिए कि आपका नेटवर्क कट जाएगा। जो आपका इंटरनेट का, मेरा यहाँ देख रहे थे मेरा एलटी का नेटवर्क आ रहा था, वो कट गया। कट जाने के बाद कुछ देर और लेगा, उसके बाद आपने आप देखोगे कि मैसेज आ गया, रीसेट एपीएन सेटिंग कम्प्लीटेड। तो आ जाएगा, उसके बाद आपको अपने आप फिर नेटवर्क चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद आपका जो नेटवर्क की कोई गड़बड़ी थी वो क्लियर हो जाएगा, अपने आप क्लियर ले लेगा। तो आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं नेट में, फिर जैसा पहला जैसा यूज़ कर सकते हैं। नेट स्पीड चलेगा, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। जी फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।